नमस्कार साथियों, दिव्यांग सेवा संस्थान गोलेंद्र ज्ञान में आपका स्वागत है। यह रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित यानी नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए है। हिंदी के चर्चित कवि व आलोचक श्री गोलेंद्र पटेल जी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए अनमोल खजाना सीरीज के तहत अनेक महत्वपूर्ण साहित्यिक सामग्रियों का संकलन किए हैं, ताकि दिव्यांग विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री की समस्या न हो। आइए हम सब नामवर सिंह की समीक्षा अस्वीकार का साहस सुनते हैं। नामवर सिंह जन्म द 28th of July 1926 बनारस, उत्तर प्रदेश। निधन द 19th of February 2019, नई दिल्ली। हिंदी के शीर्षस्थ शोधकार, समालोचक, निबंधकार तथा मूर्धन्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक उपन्यास लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शिष्य रहे। अत्यधिक अध्ययनशील तथा विचारक प्रकृति के नामवर सिंह हिंदी में अपभ्रंश साहित्य से आरंभ कर निरंतर समसामयिक साहित्य से जुड़े हुए आधुनिक अर्थ में विशुद्ध आलोचना के प्रतिष्ठापक तथा प्रगतिशील आलोचना के प्रमुख हस्ताक्षर थे। प्रकाशित कृतियां: बकलम खुद 1951 व्यक्तिव्यंजक निबंधों का यह संग्रह लंबे समय तक अनुपलब्ध रहने के बाद सन 2013 में भारत यायावर के संपादन में राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित पुस्तक प्रारंभिक रचनाएं में नामवर जी की उपलब्ध कविताओं तथा विविध विधाओं की गद्य रचनाओं के साथ संकलित होकर पुनः सुलभ हो गया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 मूलतः एमए कक्षा के लिए लघु शोध प्रबंध के रूप में लिखित, पुनर्लिखित रूप में 1954 पृथ्वीराज रासो की भाषा 1956 मूलतः पीएचडी हेतु शोध प्रबंध के रूप में लिखित, संशोधित संस्करण पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954, छायावाद 1955, इतिहास और आलोचना 1957, कहानी, नई कहानी 1964, कविता के नए प्रतिमान 1968, दूसरी परंपरा की खोज 1982, वाद विवाद संवाद 1989, सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1971 इंचेस कविता के नए प्रतिमान के लिए, शलाका सम्मान हिंदी अकादमी, दिल्ली की ओर से, साहित्य भूषण सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से, शब्दसाधक शिखर सम्मान 2010 पाखी तथा इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी की ओर से, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान 21 दिसंबर 2010, अस्वीकार का साहस नामवर सिंह। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम कबीर के साथ उसी तरह जुड़ा है जैसे तुलसीदास के साथ रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी में द्विवेदी जी पहले आदमी हैं जिन्होंने यह घोषणा करने का साहस किया कि हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। कबीर, प्री 222 यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीरदास बहुत कुछ को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अवतीर्ण हुए थे, प्री 7 तो कबीर के हजारी प्रसाद में भी यह साहस कम नहीं है। कबीर के प्रकाशन काल 1942 तक हिंदी में न तो कबीर की साहित्यिक प्रतिष्ठा थी और न कोई स्वतंत्र आलोचना पुस्तक ही। प्रिय प्रवास के यशस्वी कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य में कबीर वचनावली 1916 नाम से कबीर के वचनों का एक संक्षिप्त संकलन अच्छी खासी भूमिका के साथ संपादित किया था और उसने कबीर की ओर साहित्य प्रेमियों का ध्यान भी आकृष्ट किया, किंतु वह पुस्तक साहित्य में कबीर को प्रतिष्ठित करने में समर्थ न हो सकी। तीसरे दशक के अंत में बाबू श्यामसुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली 1928 नाम से कबीर की समस्त उपलब्ध रचनाओं का पहली बार संपादन करके निस्संदेह बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने इस ग्रंथ के आरंभ में अपने शिष्य और निर्गुण संप्रदाय के विशेषज्ञ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बढ़तवाल की मदद से एक लंबी प्रस्तावना जोड़कर कबीर के अध्ययन का पथ भी प्रशस्त किया। किंतु कबीर के प्रति यथोचित सम्मान के बावजूद बाबू साहब भी उन्हें साहित्य में प्रतिष्ठित न कर पाए क्योंकि वे स्वयं ही कबीर के कवित्व के प्रति आश्वस्त न थे। ग्रंथावली की भूमिका में उन्होंने लिखा है,
तिस पर कबीरदास जी स्वयं पढ़े लिखे न थे। उन्होंने जो कुछ कहा है वह अपनी प्रतिभा तथा भावुकता के वशीभूत होकर कहा है। उनमें कवित्व उतना नहीं जितनी भक्तियां और भावुकता थी। उनकी वाणी हृदय में चुभने वाली है। प्री 4 अब कबीर में चाहे जितनी प्रतिभा और भावुकता हो और उनकी वाणी भी चाहे कितनी ही चुभने वाली क्यों न हो, लेकिन यदि वह अटपट है और उसमें कवित्व नहीं है तो साहित्य में उसे भला प्रतिष्ठा क्यों मिलने लगी। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले थे आचार्य शुक्ल, लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी, कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक ही सीमित रहा, और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पिचमैल है ही, विचार भी पिचमैल है, प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह शुक्ल जी ने कहीं नहीं कहा है। इतिहास के संशोधित और प्रवर्धित संस्करण 1940 में आगे चलकर शुक्ल जी ने इतना तो स्वीकार किया कि मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया। प्री 65 लेकिन उस बात से तुलसीदास नामक पुस्तक 1923 में पहले की लिखी इस बात का परिहार नहीं होता कि कबीर आदि निर्गुणिया संत लोक विरोधी थे। प्री 16 इस प्रकार कबीर की वाणी पर सोचने विचारने के लिए हिंदी से कोई उत्साहवर्धक प्रकाश मिलने की आशा न थी, जो मिल रही थी वह थी चुनौती। प्रकाश की कोई किरण यदि कहीं थी तो शांति निकेतन में। द्विवेदी जी के शांति निकेतन पहुंचने से काफी पहले रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रेरणा से आचार्य क्षितिमोहन सेन वाचिक परंपरा में प्राप्त कबीर के वचनों का संग्रह करके 1910 में 4 भागों में उनका सटीक प्रकाशन करवा चुके थे। फिर रवींद्रनाथ ने स्वयं भी इनमें से 100 पद चुनकर अंग्रेजी में अनुवाद किया और एवलिन अंडरहिल की भूमिका के साथ लंदन से 100 पोएम्स ऑफ कबीर 1914 शीर्षक से प्रकाशित करवाया था। द्विवेदी जी के लिए ये दोनों ही सजीव प्रेरणाएं सुलभ थीं। इसलिए इस अनुमान के लिए ठोस आधार है कि व्यापक क्षेत्र में इतनी ख्याति मिलने पर भी स्वयं अपने ही घर में कबीर को उपेक्षित पाकर द्विवेदी जी कबीर के अध्ययन की ओर प्रवृत्त हुए। अप्रासंगिक नहीं है कि द्विवेदी जी का कबीर आचार्य क्षितिमोहन सेन को समर्पित है। कबीर संबंधी अधिकांश मान्यताओं का बीजारोपण हिंदी साहित्य की भूमिका 1910 में ही हो चुका था। भक्तिकाल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व शीर्षक 8वें अध्याय में कबीर पर प्रायः वह सब संक्षेप में कह दिया गया है जिसका पल्लवित रूप आगे चलकर कबीर नामक ग्रंथ में मिलता है। कबीर की विद्रोही भावना स्वयं उनकी सामाजिक स्थिति की स्वाभाविक उपज थी। इसको रेखांकित करते हुए भूमिका में द्विवेदी जी ने लिखा, वे दरिद्र और दलित थे इसलिए अंत तक वे इस श्रेणी के प्रति की गई उपेक्षा को भूल न सके। उनकी नस नस में इस अकारण दंड के विरुद्ध विद्रोह का भाव भरा था। प्री 96 इसके बाद कबीर के कवित्व को प्रकाशित करते हुए यह कहा गया, कविता करना उनका लक्ष्य नहीं था, फिर भी उनकी उक्तियों में कवित्व की ऊंची से ऊंची चीज प्राप्य है। प्री 97 अंत में इस संक्षिप्त परिचय का उपसंहार इन वाक्यों से होता है, वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य स्रष्टा। संस्कृत के कूपजल को छुड़ाकर उन्होंने भाषा के बहते नीर में सरस्वती को स्नान कराया। उनकी भाषा में बहुत सी बोलियों का मिश्रण है, क्योंकि भाषा उनका लक्ष्य नहीं था और अनजान में वे भाषा की सृष्टि कर रहे थे। प्री 98 कहने की आवश्यकता नहीं कि बाद की पीढ़ी ने इस भविष्य स्रष्टा को जल्दी ही पहचान लिया और इस प्रकार हिंदी साहित्य के परवर्ती विकास ने द्विवेदी जी की भविष्यवाणी की पुष्टि कर दी। चूंकि कबीर का तिरस्कार मुख्यतः उनकी अटपटी भाषा और कवित्वहीनता को ही लेकर किया गया था, इसलिए कबीर नामक ग्रंथ में द्विवेदी जी ने इस पक्ष की सविस्तार और सोदाहरण चर्चा की। अब तक कबीर की डांट फटकार और खंडन मंडन की चर्चा तो बहुत हुई थी, किंतु उनके व्यंग्यों का कहीं जिक्र भी नहीं आया था।
द्विवेदी जी ने पहली बार कबीर के व्यंग्यकार रूप को प्रस्तुत करते हुए घोषित किया, सच पूछा जाए तो आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक पैदा ही नहीं हुआ। उनकी साफ चोट करने वाली भाषा, बिना कहे भी सब कुछ कह देने वाली शैली और अत्यंत सादी किंतु अत्यंत तेज प्रकाशन भंगी अनन्य साधारण है। हमने देखा है कि बाह्याचार पर आक्रमण करने वाले संतों और योगियों की कमी नहीं है, पर इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर कर देने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है। व्यंग्य वह है, जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो। प्री 172। अन्यत्र भी, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है। इस प्रकार यद्यपि कबीर ने कहीं लिखने की प्रतिज्ञा नहीं की तथापि उनकी आध्यात्मिक रस की गगरी से छलके हुए रस से काव्य की कटोरी में भी कम रस इकट्ठा नहीं हुआ है। प्री 221-22। कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त स्थापनाओं में से प्रत्येक के लिए द्विवेदी जी ने कबीर की रचनाओं से ढेरों उदाहरण दिए हैं और सच पूछिए तो किसी भी अच्छी और विश्वसनीय आलोचना की तरह उनकी शक्ति ये उपयुक्त उद्धरण ही है। दरअसल इन सभी विशेषताओं का मूल स्रोत है कबीर का असाधारण व्यक्तित्व और इस ग्रंथ से यह बात तुरंत स्पष्ट हो जाती है कि उस व्यक्तित्व का ठीक ठीक उद्घाटन ही द्विवेदी जी का मुख्य लक्ष्य है। और इस कथन में विवाद की गुंजाइश नहीं है कि व्यक्तित्व विश्लेषण शीर्षक 12वां अध्याय कबीर का मेरुदंड है। प्रसंगवश मुझे यह भी कहने में संकोच नहीं है कि कबीर का व्यक्तित्व विश्लेषण हिंदी गद्य का गौरव है, जिसे और किसी बात के लिए न सही तो केवल हिंदी गद्य की शक्तियों और संभावना का अनुभव करने के लिए भी समय समय पर पढ़ा जा सकता है। सच तो यह है कि इससे कम प्राणवान और कम व्यंजक गद्य के द्वारा कबीर का व्यक्तित्व खड़ा हो ही नहीं सकता था, लेकिन यह एहसास भी द्विवेदी जी का गद्य पढ़ने के बाद ही होता है। द्विवेदी जी से पहले कबीर का व्यक्तित्व हिंदी में एक ऐसे अक्खड़ फकीर का था जो सबको डांटा फटकारा करता है और अपर लोगों पर रोब गालिब करने के लिए झूठी गर्वोक्तियां करता है तथा कभी कभी उल्ट बांसियां बककर लोगों को चौंकाता रहता है। आचार्य शुक्ल ने कबीर को बहुत कुछ ऐसे ही झूठे महात्मा के रूप में पेश किया है। बाबू श्यामसुंदर दास ने भी कबीर ग्रंथावली की प्रस्तावना में एकाधिक बार कबीर के अक्खड़पन का जिक्र किया है। द्विवेदी जी ने सबसे पहले कबीर के इस अक्खड़पन के मिथक को ही तोड़ने का प्रयास किया है। इसके लिए कबीर को पूर्ववर्ती सिद्धों और योगियों से अलगाना जरूरी है। ऊपर ऊपर से देखने पर कबीर भी सिद्धों और योगियों के समान ही आक्रामक लगते हैं, लेकिन द्विवेदी जी की दृष्टि में कबीर के पूर्ववर्ती सिद्ध और योगी लोगों की आक्रमणात्मक उक्तियों में एक प्रकार की हीन भावना की ग्रंथि या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। वे मानो लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि है, मानो चिलम न पा सकने वालों के आक्रोश हैं। उनमें तर्क है पर लापरवाही नहीं है, आक्रोश है पर मस्ती नहीं है, तीव्रता है पर मृदुता नहीं, जबकि कबीरदास का सर्वप्रधान गुण रस है, एक जीवन है। प्री 172 इसलिए अक्खड़ता कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। प्री 163 वस्तुतः कबीरदास ने यह अक्खड़ता योगियों से विरासत में पाई नहीं है। प्री 162 इस प्रकार वे अक्खड़ आदत से ही थे, स्वभाव से तो वे फक्कड़ ही थे। प्री 174 कारण वे मूलतः भक्त थे, योगी नहीं। प्री 116 किंतु उनकी भक्तियां भी विशेष प्रकार की थी। भक्ति के अतिरेक में उन्होंने कभी अपने को पतित नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था।
उनका मन जिस प्रेम रूपी मदिरा से मतवाला बना हुआ था वह ज्ञान के गुड़ से तैयार की गई थी, इसलिए अंधश्रद्धा, भावुकता और हिस्टीरिक प्रेमोन्माद का उनमें एकांत अभाव था। प्री 176। कबीर के इस अक्खड़ फक्कड़ व्यक्तित्व की विलक्षणता का समृद्ध निरूपण इन शब्दों में किया गया है। कबीर ज्ञान के हाथी पर चढ़े हुए थे, पर सहज का दुलीचा डाले बिना नहीं, भक्तियां के मंदिर में प्रविष्ट हुए थे, पर खाला का घर समझकर नहीं, बाह्याचार का खंडन किया था, पर निरुद्देश्य आक्रमण की मंशा से नहीं, भगवद्वीर की आंच में तपे थे, पर आंखों में आंसू भरकर नहीं, राम को आग्रहपूर्वक पुकारा था, पर बालकोचित मचलन के साथ नहीं, सर्वत्र उन्होंने एक समता बैलेंस रखी थी। केवल कुछ थोड़े से विषयों में वे समता खो गए थे। अकारण सामाजिक उच्च नीच मर्यादा के थोड़े से विषयों में वे समता खो गए थे। अकारण सामाजिक उच्च नीच मर्यादा के समर्थकों को वे कभी क्षमा नहीं कर सके, भगवान के नाम पर पाखंड रचने वालों को उन्होंने कभी छूट नहीं दी, दूसरों को गुमराह बनाने वालों को उन्होंने कभी तरह देना उचित नहीं समझा। ऐसे अवसरों पर वे उग्र थे, कठोर थे और आक्रामक थे। पर गुमराह लोगों की गलती दिखाने में उन्हें एक तरह का रस मिलता था। व्यंग करने में उन्हें जैसे तृप्ति मिलती थी। प्री 176। कुछ मिलाकर द्विवेदी जी के अविस्मरणीय शब्दों में, ऐसे थे कबीर। सिर से पैर तक मस्तमौला, स्वभाव में फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, वेशधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय। प्री 174। कबीर की इस अभूतपूर्व और अभिनव कवि प्रतिभा को ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि यह द्विवेदी जी के मनोवांछित विद्रोही कवि की अपनी कल्प सृष्टि है, जिस पर बहुत हद तक चौथे दशक के फक्कड़पन की गहरी छाप है। इस दिशा में सोचने का ठोस आधार यह है कि द्विवेदी जी के हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास 1952 से होकर गुजरने पर सहसा हम एक ऐसे दौर में आते हैं जहां एक साथ बहुत से फक्कड़ कवि मिलते हैं, कबीर के बाद पहली बार और अंतिम बार। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह द्विवेदी जी का स्वयं अपना युग है, वही युग जिसमें अपनी पीढ़ी के अन्य लेखकों के साथ उन्होंने साहित्य सृजन आरंभ किया। क्या संयोग है कि अपने समकालीनों का परिचय प्रारंभ करते ही द्विवेदी जी की लेखनी से अदबदाकर प्रायः वही शब्द निकलने लगते हैं, जो कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त हुए थे। उदाहरण के लिए, छायावादी मूल भावधारा से पृथक किंतु विश्वासों में संपूर्ण स्वच्छंदतावादी फक्कड़ कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की उद्दाम आवेगों वाली कविताएं इसी काल में लिखी गईं। सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाने की घरफूंक मस्ती से इनकी रचनाएं आकंठ भरी हुई हैं। प्री 294 नवीन के बाद भगवतीचरण वर्मा आते हैं, जिनमें मस्ती है, उल्लास है और अपने आप के प्रति दृढ़ विश्वास है। वे अनासक्त भोक्ता की भाषा में सुंदर और सौंदर्य की महिमा और अपनी मस्ती के गान गाते हैं। प्री 295 इसी क्रम में मस्ती और मौज के कवि बच्चन हैं, जिनकी कविता में क्षणिक उल्लास की मस्ती का प्रचार देखकर शुरू में हालाबाद का नाम दे दिया गया था। प्री 295 अंत में मस्ती के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। किंतु कल्पना की ऊंची उड़ान, विसदृश परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की उमंग और सामाजिक चेतना की तीव्रता के कारण दिनकर अन्य दो कवियों से एकदम भिन्न श्रेणी के कवि हैं। भगवतीचरण वर्मा और बच्चन में वैयक्तिक चेतना का प्राधान्य है, जबकि दिनकर की उमंग और मस्ती में सामाजिक मंगलाकांक्षा का प्राधान्य है। प्री 296 स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी, यद्यपि मस्ती के दौर वाले इन कवियों की सूची में अनुपस्थित हैं, फिर भी आज का इतिहासकार निस्संकोच वहां उनका नाम जोड़ सकता है। संयोग से उनकी उसी दौर की एक कविता भी सुलभ है, जिसका पहला छंद उल्लेखनीय है। रजनी दिन नित्य चला ही किया, मैं अनंत की गोद में खेला हुआ। चिरकाल न वास कहीं भी किया, किसी आंधी से नित्य धकेला हुआ। न थका, न रुका, न झुका, किसी फक्कड़ बाबा का चेला हुआ। मत चूता रहा, तन मस्त बना, अलबला मैं ऐसा अकेला हुआ।
कहने की आवश्यकता नहीं कि इस कविता की सारी पदावली वही है जो किसी न किसी रूप में नवीन, भगवतीचरण वर्मा, बच्चन और दिनकर में मिलती है। फक्कड़पन का यह नशा उन दिनों द्विवेदी जी पर इस हद तक चढ़ा था कि अप्रत्याशित रूप में प्रेमचंद में भी उन्हें अपना एक समानधर्मा दिखाई पड़ गया। प्रेमचंद की मृत्यु के 3 वर्ष बाद नवंबर 1939 की वीणा में उन्होंने प्रेमचंद का महत्व शीर्षक एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें बड़ी आत्मीयता के साथ वे गोदान के एक मौजी चरित्र मेहता का यह कथन उद्धृत करते हैं, मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हममें जीवनी शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लादकर रूढ़ियों और विश्वासों तथा इतिहास के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम ही नहीं लेते। वह सामर्थ्य ही नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानवधर्म को पूरा करने में लगानी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। प्रेमचंद के संदर्भ में द्विवेदी जी के फक्कड़पन का वह क्रांतिकारी पहलू प्रकट होता है जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति कबीर की समीक्षा में होती है। प्रेमचंद का महत्व उनकी दृष्टि में क्या था, इसका पता उनकी इस घोषणा से चलता है कि वे अपने काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार थे। निश्चय ही यह घोषणा करते समय गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर भी उनके सामने रहे होंगे, फिर भी यह उल्लेखनीय है कि उस समय शायद ही किसी ने इतने अकूट भाव से प्रेमचंद के महत्व को पहचाना है। द्विवेदी जी ही पहले आदमी हैं जिन्होंने हिंदी जगत को यह बतलाया है कि वास्तव में तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद प्रेमचंद के समान सरल और जोरदार हिंद किसी ने नहीं लिखी। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद के बारे में लिखते हुए द्विवेदी जी प्रायः उसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो आगे चलकर कबीर के लिए काम आई, गोया वे प्रेमचंद के रूप में आधुनिक कबीर की प्रतिमा गढ़ रहे हो। लिखते हैं, दुनिया की सारी जटिलताओं को समझ सकने के कारण ही वे निरीह थे, सरल थे। धार्मिक ढकोसलों को वे ढोंग समझते थे, पर मनुष्य को वे सबसे बड़ी वस्तु समझते थे। उन्होंने ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं किया, फिर भी इस युग के साहित्यकारों में मानव की सद्वृत्तियों में जैसा अडिग विश्वास प्रेमचंद का था वैसा शायद ही किसी और का हो। असल में यह नास्तिकता भी उनके दृढ़ विश्वास का कवच थी। वे बुद्धिवादी थे और मनुष्य की आनंदिनी वृत्ति पर पूरा विश्वास करते थे। गोदान नामक अपने अंतिम उपन्यास में अपने एक पात्र के मुंह से मानो वे अपनी बात कह रहे हैं, जो वह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। यह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है, जो हमारी मानवता को नष्ट किए डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चाहक है, प्रेम है, वहीं ईश्वर है और जीवन को सुखी बनाना ही मोक्ष है और उपासना है। ज्ञानी कहता है, होंठों पर मुस्कुराहट न आए, आंखों में आंसू न आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है। ऐसे थे प्रेमचंद जिन्होंने ढोंग को कभी बर्दाश्त नहीं किया, जिन्होंने समाज को सुधारने की बड़ी बड़ी बातें सुझाई ही नहीं, स्वयं उन्हें व्यवहार में लाए, जो मनसावाचा एक थे, जिनका विनय आत्माभिमान का, संकोच महत्व का, निर्धनता निर्भीकता का, एकांत प्रियता विश्वासानुभूति का और निरीह भाव कठोर कर्तव्य का कवच था, जो समाज की जटिलताओं की तह में जाकर उसकी टीमटाम और भड़बड़पन का पर्दाफाश करने में आनंद पाते थे और जो दरिद्र किसान के अंदर आत्मबल का उद्घाटन करने को अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझते थे, जिन्हें कठिनाइयों से जूझने में मजा आता था और जो तरस खाने वाले पर दया की मुस्कुराहट बखेर देते थे, जो ढोंग करने वाले को किसके व्यंग्य बाण मारते थे और निष्कपट मनुष्यों के चेहरे को जाया करते थे। यह है प्रेमचंद का क्रांतिकारी फक्कड़पन जो उन्हें कबीर से जोड़ता है, क्योंकि शायद कबीर से ही वह विरासत में मिला था, पर ध्यान देने की बात यह है कि इन दोनों को जोड़ने वाला कौन है।
परंपरा के इस अंतः सूत्र को पहचानने वाला कौन है? अब यदि द्विवेदी जी के ललित निबंधों और उपन्यासों पर दृष्टिगत करें तो फक्कड़पन तथा मस्ती के ढेरों प्रमाण मिलेंगे। अशोक है कि आज भी उसी मौज है, देवदारू के बार बार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती है। कुछ वैसे तो अदना सा फूल है पर ऐसा मनस्वी और मस्त की कठोर पाषाण को भेदकर, पाताल की छाती चीरकर और झंझा तूफान को रगड़कर जीने का रस खींच लेता है। कालिदास का दुलारा शिरीष तो ऐसा है कि जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं और मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। आकस्मिक नहीं कि शिरीष को देखकर द्विवेदी जी को कबीर याद आ जाते हैं और वे बोल उठते हैं, कबीर बहुत कुछ इसी शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह, पर सरस और मादक। और तो और अपने क्लासिकी संयम के लिए विख्यात कालिदास भी इस प्रसंग में याद आए बिना नहीं रहते और द्विवेदी जी को लगता है, कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय से उमड़ सकता है। मेघदूत का उल्लेख यूं ही नहीं आया है। आगे चलकर मेघदूत एक पुरानी कहानी के अंतर्गत छंद में जलद शब्द आते ही द्विवेदी जी को फक्कड़पन की व्याख्या के लिए जैसे अवकाश निकल आता है। लिखते हैं, मेघ यक्षों की उस जाति का नहीं है जो केवल संचय करना जानते हैं, यह तो उन क्षणजन्मा मानवों की जाति का है जो केवल लुटाना जानते हैं, दोनों हाथों से लुटाते हैं, लुटाते हैं, लुटाते हैं। ऐसे फक्कड़ों का क्या ठिकाना। अड़े तो अड़ गए, ढले तो ढल गए। मेघ भी उन्हीं मस्तमौला लोगों की टोली का जीव है। किधर चलने को हुए किधर निकल गए। दुखी कहाँ नहीं है, संतप्त किस दिशा में नहीं मिलते। जिसने दुखियों का दुख दूर करने का व्रत ले रखा हो, उसका कार्यक्रम क्या होगा। ना, मेघ महाशय को रास्ता अवश्य बता देना चाहिए। पता नहीं ये फक्कड़पन झूमते झामते लस्टम पस्टम जब तक अलका पहुंचेंगे तब तक यक्षप्रिया की क्या दुर्दशा हो जाए। कहाँ मेघ, कहाँ कालिदास और कहाँ कबीर। कबीर पर तो योग का प्रभाव था ही, कालिदास भी अनासक्त योगी निकल आए। जब कालिदास का यह हाल हुआ तो घुमक्कड़ बाणाभट्ट में तो फक्कड़पर की पूरी गुंजाइश है। सबसे पहले बाण का नामकरण संस्कार। ऐसे ही कृति पिता का मैं पुत्र था जन्म का आवारा, गप्पी, अस्थिरचित और घुमक्कड़। मैं घर से जब निकल भागा था तो अपने साथ गांव के अन्य छोकरों को भी फोड़ ले गया था। वे सब अंत तक मेरे साथ नहीं रहे तो भी मैं गांव में बदनाम तो हो ही गया था। मगध की बोली में बंड पूंछ कटे बैल को कहते हैं। वहां यह कहावत मशहूर है कि बंड आप गए, साथ में 9 हाथ का पगाहा भी लेते गए। सो लोग मुझे बंड कहने लगे। इसी को बाद में संस्कृत शब्द बाण में जोड़ा। वैसे मेरा असली नाम दक्ष था। कहाँ भोजपुरी बंड और कहाँ संस्कृत बाण। लेकिन जब सर्जनात्मक कल्पना है, गल्प हाँकने का संकल्प, तो ध्वनि विज्ञान क्या करेगा। बाण बंड हो गए। आत्मकथा में बाण ने बड़ी व्यथा के साथ स्वीकार किया है कि इसी सहानुभूति में हृदय ने तो इसे आवारा बना दिया है। यह सहानुभूति हृदय आवारापन की ही नहीं, फक्कड़पन की भी कुंजी है। बाणभट्ट में मस्ती की यदि कुछ कमी है तो उसकी पूर्ति कवि मित्र धावक धुई से हो जाती है, जिसकी दुनिया निर्लिप्त मस्ती की दुनिया है। जिस बात से अन्य कवि द्रवित हो जाते हैं उससे भी वह अपनी मस्ती का खाद्य निकाल लेता है, और जिसका विश्वास है कि कवि बिंधता नहीं, बेधा करता है। अपांग बाण से नहीं, व्यंग्य बाण से। निर्दयता से पान खाए हुए और पुष्पों से सुसज्जित कविवर धावक प्रथम दर्शन में ही अपनी छवि से चौथे दशक के किसी लोकप्रिय गीतकार को मात देते नजर आते हैं। चारू चंद्रलेख के सीधी मौला तो खैर 13वीं सदी के एक इतिहास प्रसिद्ध विद्रोही फक्कड़ चरित्र ही हैं। किंतु पुनर्नवा में दो फक्कड़ प्रकट होते हैं। एक तो संस्कृत नाटकों के चिरपरिचित विदूषक मालवीय शर्मा हैं जो अधिक जीवंत रूप पा सके हैं। दूसरे हैं अटट गंवार सुमेर काका जो द्विवेदी जी के अपने और असली फक्कड़ चरित्र हैं, किसानों के सहज ज्ञान से संपन्न, साहसी और हर समय मस्त। अंत में जैसे कि फक्कड़ को नायक बनाकर पूरा उपन्यास लिखने की आकांक्षा का ही फल है,
अनामदास का पोथा। उपन्यास के अंत में अनामदास की टिप्पणी से पता चलता है कि छांदोग्य में एक से एक फक्कड़ विचारक मिलते हैं जो रूढ़ियों के बिल्कुल कायल नहीं। गाड़ीवान रैंक्व को संभवतः इसी विलक्षणता के कारण नायक के रूप में चुना गया है, जो जाने क्यों हर समय अपनी पीठ खुजलाया करता है। रैंक्व के फक्कड़पन का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि पहली बार उसने राजा को उपदेश देना अस्वीकार कर दिया कि अन्न और सोना का उपहार भी लौटा दिया। लेकिन दूसरी बार जब राजा अपनी सुंदरी कन्या को साथ लेकर फिर गए तो फक्कड़ ऋषि प्रसन्न हुए और राजा की सुंदरी कन्या का मुख अपनी ओर उठाकर बोले कि हे शूद्र, इस सुंदर मुख के कारण तुम मुझे बोलने को बाध्य कर रहे हो। कहानी निश्चय ही दिलचस्प है, किंतु जैसा कि आलोचकों ने लक्षित किया है, उपन्यास में रैंक्व का यह फक्कड़ चरित्र एकदम उभर नहीं सका है। एक प्रकार का बालसुलभ भोलापन तो दिखता है, किंतु न वह फक्कड़पन है, न अक्खड़पन। यही नहीं बल्कि रैंक्व के दीक्षागुरु औशस्ती भी छांदोग्य के अपने मूल चरित्र को खो बैठते हैं, जिसके लिए अंत में अनामदास को अपनी टिप्पणी में लिखना पड़ा कि औशस्तिपाद के प्रसंग में फक्कड़ और अक्खड़ उशस्ती की कोई भी चर्चा न होना कुछ समझ में न आने वाली बात है। फिर भी द्विवेदी जी ने अनामदास का पोथा में इस अभाव की पूर्ति एक दूसरे चरित्र की अवतारणा से करने की कोशिश की है। उपन्यास समाप्त होते होते सहसा एक जटिल मुनि प्रकट हो जाते हैं, जो वस्तुतः किसी उपनिषदकालीन ऋषि या मुनि की अपेक्षा मध्ययुग के किसी शूद्र जातीय संत के प्रतिरूप प्रतीत होते हैं। रैंक्व को बताया गया कि वे महात्मा सब तरह से विचित्र हैं। ब्राह्मण नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्म या वेद किसी के कायल नहीं है। ये अपने को अनेकांतवादी बताते हैं। कहते हैं हर आदमी का सत्य अपना और निजी होता है। किसी के भी बताए मार्ग पर आंख मूंद कर नहीं चला जा सकता है। हर व्यक्ति का अपना सत्य है, उसी की खोज करनी चाहिए। वे अपने श्रम से उत्पन्न अन्न ही ग्रहण करते हैं, किसी का दिया कुछ नहीं लेते। रैंक्व जब उनसे मिले तो वे घास छील रहे थे। सहायता की प्रार्थना की गई तो पास में पड़े पत्थर के क्षुरप खुरप की ओर इशारा करके बोले कि बदले में मेरे लिए थोड़ी घास छील देनी होगी। तेज ऐसा कि रैंक्व की ओर देखा तो लगा कि कोई भयंकर उल्का उनकी ओर बढ़ी चली आ रही है। लेकिन फिर ऐसा हंसे जैसे कोई आंधी सनसनाकर बढ़ती चली जा रही हो। फिर भी कुल मिलाकर जटिल वे बाहर से ही हैं, भीतर से एकदम सरल बच्चों जैसे। इनसे पहले अनामदास का पोथा में एक और साधु आते हैं, जिनसे जाबाला के गुरु आचार्य औदुंबरायन की भेंट होती है। वे भी यज्ञ के विरोधी हैं। ब्राह्मणों के विरोधी आचार्य ने जब उन्हें देखा तो महात्मा प्रायः निर्वस्त्र थे। उनमें एक विचित्र प्रकार का तेज था। ऐसा लगता था कि किसी बिल के द्वार पर मणिधर सर्प ने अपनी मणि उतारकर रख दी है। शरीर उनका काला था, नाक चिपई, कान बड़े बड़े चौड़े और ललाट सपाट। उनके निकट जो स्त्री पुरुष बैठे थे वे प्रायः छोटी जाति के लोग थे। सामने आग की धूनी जलाए बैठे थे, उनका सारा शरीर इस धूनी की भस्म से पूता हुआ था। पास में एक तांबे का चिमटा था और एक मिट्टी का टोंटीदार पात्र भी। आचार्य के साथ जिस अक्खड़पन से पेश आए, वह भगा देने के लिए काफी था। अंततः पसीजे लगा, भीतर काफी करुणा और कोमलता है। फिर भी जटिल मुनि का सा फक्कड़पन यहाँ नहीं है। क्या यह आकस्मिक है कि अनामदास का पोथा कि ये दोनों फक्कड़ और अक्खड़ साधु छोटी जातियों से संबद्ध हैं और धर्म कर्म में ब्राह्मण विरोधी हैं। मेरी जन्मभूमि शीर्षक लेख में द्विवेदी जी ने अपने इलाके के निवासियों के फक्कड़ स्वभाव की चर्चा की है। द्वाबा का यह वह मध्यवर्ती भूभाग है जिसे गंगा और सरयू जैसी दो महानदियों का कोप बराबर सहते रहना पड़ा है। इस भूभाग का इतिहास ही निरंतर बनते और मिटते रहने का है। एक अजीब प्रकार की मस्ती और निर्भयता इन लोगों के चेहरों पर दिखती है। क्या इस मस्ती और निर्भीकता का स्रोत विपत्ति के इन थपेड़ों में तो नहीं? बहरहाल अब यदि अशोक, शिरीष, देवदारू, कुत्स आदि मस्ती में झूमते फूलों और बाणभट्ट, धावक, सीधी मौला, माधव्य, सुमेर काका, रैंक्व, जटिलमुनि आदि फक्कड़ चरित्रों के आलोक में कबीर को देखें तो संदेह की गुंजाइश नहीं रह जाती कि
कबीर भी द्विवेदी जी की अन्य कल्प सृष्टियों की ही श्रृंखला में एक कड़ी है, निश्चय ही आलोचना क्षेत्र की एक विशिष्ट कल्प सृष्टि। इस आलोचनात्मक कल्प सृष्टि का मूल्य उसकी प्रामाणिकता से अधिक अपने रचनाकाल की तात्कालिक प्रासंगिकता में है। वस्तुतः 20वीं सदी के चौथे दशक में विद्रोही फक्कड़पन के ही किसी न किसी रूप को लेकर साहित्य में प्रकट हुआ था। इसका एक रूप निराला के कुकरमुता 1940 के बड़बोलेपन में है, तो दूसरा रूप सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा 1942 नामक कथाकृति में है, जो भारतीय इतिहास की धमाकेदार क्रांतिकारी व्याख्या प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही राहुल जी के घुमकड़पन की कहानियों का भी इससे कुछ नाता रिश्ता है। आकस्मिक नहीं है कि इस काल के अनेक उपन्यासों के नायक घर परिवार से मुक्त क्रांतिकारी थे। नवीन ने जब यह गाया था कि ठाठ फकीराना है अपना, बाघंबर सोहे अपने तम हम अनिकेतन, तो वे उस दौर के मिजाज को ही व्यक्त कर रहे थे। इतिहासकारों के अनुसार यह काल घोर उथल पुथल और मंथ का काल था। गांधी युग के आदर्शवाद का ढांचा जीवन के हर क्षेत्र में चरमरा उठा था। अनेक राजनीतिक और नैतिक आदर्श संदिग्ध हो उठे थे। यह वही काल है जब मार्क्स और फ्रॉइड दोनों एक विचार के साथ भारत के शिक्षित मध्यवर्ग को प्रभावित और आंदोलित कर रहे थे। दूसरे महायुद्ध के कारण सामान्य जीवन के आर्थिक पक्ष पर जो प्रभाव पड़ा था, उससे असुरक्षा की भावना और ज्यादा बढ़ी थी। हिंदू मुस्लिम एकता की समस्या भी स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में अत्यंत उग्र हो उठी थी। बच्चन की मधुशाला का यह समाधान उस दौर के फक्कड़पन की ही उपज था। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, और 100 सुधारकों का करती है काम अकेली मधुशाला। इस दौर के विद्रोह को यदि अपने अतीत से कोई नैतिक समर्थन मिल सकता था तो केवल कबीर से। जिस तरह व्यक्तिगत और सामाजिक पाखंड के प्रत्येक रूप के विरुद्ध आक्रोश इस दौर में था, उसकी प्रतिध्वनि कबीर में ही सुनी जा सकती थी। किंतु कुल मिलाकर यह विद्रोह भावात्मक और साहित्यिक ही था। विद्रोही कवि और लेखक इस मामले में पूरी तरह सतर्क थे कि उन्हें समाज सुधारक समझने का भ्रम न हो। 19वीं सदी के समाज सुधारकों की उपदेशात्मक भंगिमा और भाषा से इस दौर के साहित्य का तेवर साफ अलगाया जा सकता है। अलगाव के लिए उपदेश की शुष्कता से बचना आवश्यक था। फक्कड़पन का बाना शायद इसी आवश्यकता की उपज था। आकस्मिक नहीं है कि द्विवेदी जी ने कबीर के समाज सुधारक रूप का खंडन बड़ी दृढ़ता से किया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास में एक तरह से इस बात का समर्थन किया था कि पाश्चात्यों ने इन्हें कबीर आदि निर्गुणिया संतों को जो धर्म सुधारक की उपाधि दी है, वह उचित ही है। प्री 71 द्विवेदी जी ने संभवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए लिखा कि जो लोग कबीरदास को हिंदू मुस्लिम धर्मों का सर्वधर्म समन्वयकारी सुधारक मानते हैं, वे क्या कहते हैं, ठीक समझ में नहीं आता। कबीर का रास्ता बहुत साफ था। वे दोनों को शिरसा स्वीकार कर समन्वय करने वाले नहीं थे। समस्त बाह्याचारों के जंजालों और संस्कारों को विध्वंस करने वाले क्रांतिकारी थे। समझौता उनका रास्ता नहीं था। इतने बड़े जंजाल को नाही कर सकने की क्षमता मामूली आदमी में नहीं हो सकती। प्री 192 सारांश यह कि द्विवेदी जी की दृष्टि में कबीर सुधारक नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी थे। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए वे एक सिद्धांत के रूप में आगे यह जोड़ते हैं कि सबकी विशेषताओं को रखकर मानव मिलन की साधारण भूमिका नहीं तैयार की जा सकती। जातिगत, कुलगत, धर्मगत, संस्कारगत, विश्वासगत, शास्त्रगत, संप्रदायगत बहुतेरी विशेषताओं के जाल को छिन करके ही वह आसन तैयार किया जा सकता है जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हैसियत से ही मिले। प्री 193 स्पष्टत यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण है जिसमें गांधीवादी सार संग्रह और समन्वय के सुधारवादी कार्यक्रम का विरोध निहित है। भारतीय साहित्य की यह दूसरी परंपरा है जो काल प्रवाह में भले ही गौण हो गई हो, किंतु क्रांतिकारी परंपरा यही है, और द्विवेदी जी ने कबीर के माध्यम से उस क्रांतिकारी परंपरा को पुनः उद्भासित करके ऐतिहासिक कार्य किया है। निस्संदेह कबीर के क्रांतिकारी रूप को पहचानने में उनके समकालीनों से भी कोई भूल नहीं हुई थी, जिसका प्रमाण है नाभादास के भक्तमाल का वह प्रसिद्ध छपैया
कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम तरसनी इत्यादि। महिमा तो नाभादास ने सभी संतों की बखानी, किंतु मुख देखी नाहिन भनी, कबीर के सिवा किसी और के लिए नहीं कहा। नाभादास के बाद कबीर के उस क्रांतिकारी रूप को 20वीं सदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही पहली बार पहचाना। जरूरी नहीं कि फक्कड़पन की क्रांति की पहचान हो, किंतु इसके साथ यह भी तय है कि चिलम न पाकर आक्रोश व्यक्त करने वालों का अक्खड़पन क्रांति नहीं है। आज का युग अपने कबीर की प्रतिमा स्वयं गढ़ेगा, लेकिन उससे द्विवेदी जी के कबीर की प्रतिमा धूमिल न होगी, क्योंकि उसमें एक क्रांतिकारी परंपरा की पहचान से उत्पन्न कालजयी कांति है। आज के राजनीति प्रधान युग में यदि द्विवेदी जी के कबीर की क्रांतिकारिता में शंका होगी तो इस कारण कि उन्होंने अपने जमाने की राजसत्ता को कोई चुनौती नहीं दी। यह सही है कि द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में उस किंवदंती का जिक्र नहीं किया है जिसके अनुसार कबीर को सिकंदर लोदी के कोप के कारण काशी छोड़ना पड़ा था, किंतु उस किंवदंती की प्रामाणिकता पर प्रायः अधिकांश विद्वानों ने संदेह प्रकट किया है। वैसे यह विचारणीय है कि प्रायः सभी प्रमुख भक्तों के बारे में इस प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। उदाहरण के लिए तुलसीदास के विषय में यह किंवदंती है कि अकबर ने मिलने के लिए बुलाया, पर बाबा नहीं गए। नाराज होकर बादशाह ने उन्हें कैद करवा दिया। इस पर हनुमान जी का बंदर सेना ने इतना उपद्रव किया कि तुलसीदास को रिहा करने का हुक्म देना पड़ा। संतों के बारे में ये किंवदंतियां कब बनी और इनके पीछे कौन सी मनोवृत्ति थी, इस पर शोध की आवश्यकता है। इधर कुछ उत्साहप्रायण पंडित तुलसीदास जैसे भक्तों की रचनाओं से 2-4 पंक्तियां निकालकर यह साबित करने की कोशिश करते पाए जाते हैं कि तुलसीदास अपने जमाने की राजसत्ता के विरोधी थे। ये प्रयास वस्तुतः उन किंवदंतियों की ही परंपरा में आते हैं। ये प्रयास मध्ययुगीन संतों और भक्तों के मुख्य कथ्य के प्रति अपनी अवज्ञा सूचित करने के साथ ही मध्ययुगीन भारतीय समाज के मुख्य अंतर्विरोध के प्रति भी घोर अज्ञान की सूचना देते हैं। राजसत्ता भक्तों के लिए सर्वथा उपेक्षा की वस्तु थी, उसके प्रति भक्तों के मन में न किसी प्रकार की भक्तियों का भाव था, न विरोध का। यह आवश्यक भी न था, क्योंकि साधारण जनता के जिन दुखों से भक्त कवि दुखी थे उनका सीधा संबंध आगरा या दिल्ली के तख्त पर बैठे बादशाह से उतना न था, जितना अपने गांव के उस समाज से जिसका नियमन जातिधर्म के परंपरागत नियमों से होता था, जिसमें राजसत्ता के स्थानीय प्रतिनिधि गांव के मालिकों के सहयोग से दमनकारी भूमिका निभाते थे। इस ग्रामीण व्यवस्था में, जहां परंपरागत जातिधर्म जीवन के समस्त क्रियाकलापों का नियामक था, सरकार की हैसियत एक बाहरी लुटेरे से अधिक न थी, जिसे बहुत कुछ अनावश्यक या फालतू मानकर भी काम चलाया जा सकता था। ऐसी स्थिति में सरकार का विरोध विशेष अर्थ नहीं रखता। मुख्य शत्रु जबकि अपने अंदर ही हो तो विरोध का लक्ष्य स्वभावत वही होगा, और चूंकि यह जाति व्यवस्था धार्मिक विधि विधानों के रूप में ही समाज का नियमन करती रही है, इसलिए दलित जातियों का असंतोष और आक्रोश भी प्रायः धर्म के ही रूप में प्रकट होता रहा है। इतने असंतोष और आक्रोश के बाद भी यह जाति व्यवस्था इतने दीर्घकाल तक बनी का कारण यह है कि इसके अंदर हर विद्रोह को अंतर्मुक्त करने की क्षमता रही है। एक साथ ही यह इतनी कठोर और इतनी लचीली रही है कि इसे चुनौती देने वाले धार्मिक आंदोलनों के अनुयायी भी अंततः एक जाति बनाकर इसकी एक इकाई के रूप में अंतर्भुक्त हो गए। इस जाति व्यवस्था के शिकार व्यक्तियां जिस प्रकार अपनी अधोगति को स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं और जिसमें न तो क्रोध का कोई निश्चित लक्ष्य दृष्टिगत होता है, न दुर्गति के लिए उत्तरदायी किसी निश्चित बिंदु का पता चलता है, उसे देखकर यदि बैरिंगटन मूर जैसा समाजशास्त्री यह कहे कि किसी पाश्चात्य व्यक्तियों को वह काफका के संसार का प्रचंड व्यंग्यचित्र प्रतीत होता है, तो कोई आश्चर्य नहीं। कबीर जैसे संत का विरोध संभवतः इसी सामंती पुरोहिती के दमन के चक्र से था, जिसमें जनसाधारण हिंदू मुसलमान दोनों ही पिस रहे थे। यह दमन चक्र किसी राजनीतिक अत्याचार से कितना अधिक और अमानुषिक है, इसे आज स्वाधीन भारत के किसी क्रांतिकारी को बतलाने की जरूरत नहीं है।
इसलिए यदि कबीर ने अपने जमाने के किसी सुल्तान को छोड़कर सामंती पुरोहिती शक्तियों के खिलाफ आवाज उठाई तो सिर्फ इसी कारण उनकी क्रांतिकारिता कम नहीं हो जाती। इसलिए द्विवेदी जी के कबीर पर उंगली उठाने से पहले आज के क्रांतिकारियों को अपने गरेबा में हाथ डालकर देखना चाहिए। 1982। धन्यवाद।